जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यात्रा वत्स में। और आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ उत्तराखंड के झीलों का शहर यानी कि नैनीताल के बारे में। दोस्तों अभी फिलहाल मैं शिकारा राइड कर रहा हूँ यहाँ पे, यानी कि बोट राइड कर रहा हूँ जो कि यहाँ पे नैनीताल पे है। मेरे पीछे देख सकते हैं खूबसूरत सा ये नज़ारा बहुत ही ज़्यादा आपको लुभा रहा होगा। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि नैनीताल की यात्रा आपको कितने दिन की बनानी चाहिए, नैनीताल आपको कैसे पहुंचना है, नैनीताल में कौन कौन से टूरिस्ट प्लेसेस हैं, नैना देवी के दर्शन कैसे करने हैं। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि नैनीताल पे होटल एकोमोडेशन कहाँ मिलेंगे, खाने पीने की क्या बंदोबस्त है। और वीडियो के लास्ट में दोस्तों आपको ये भी बताऊंगा कि नैनीताल यात्रा करने के लिए आपको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो चलिए दोस्तों बिना विलंब किए वीडियो को शुरू करते हैं और आइए मेरे साथ घूमिए आप यहाँ खूबसूरत से वादियों का नैनीताल। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि यदि आप नैनीताल आना चाहते हैं तो आपको नैनीताल कैसे पहुंचना है। दोस्तों नैनीताल पहुंचने के लिए आपके पास मेजर दो ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो वो है आपका बाई ट्रेन का। दोस्तों यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो है आपका काठगोदाम रेलवे स्टेशन। और काठगोदाम रेलवे स्टेशन आपके देश के प्रमुख शहरों से आपको वेल कनेक्टिविटी ट्रेन देखने को मिल जाएगी, तो आप काठगोदाम तक आ सकते हैं। और यदि आपको काठगोदाम के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो फिर आप दिल्ली आकर आप दिल्ली से काठगोदाम की टिकट कर सकते हैं। तो दोस्तों काठगोदाम रेलवे स्टेशन से आप बाहर आइए। यहाँ से अब हमको नैनीताल की जो दूरी पड़ती है वो लगभग आपकी 35 किलोमीटर की पड़ जाती है। और इस 35 किलोमीटर को तय करने के लिए आपके पास यहाँ पे शेयरिंग गाड़ी होती है या फिर सुमो बोलेरो चलती है, तवेरा चलती है, और यदि आप चाहें तो आप प्राइवेट टैक्सी भी ले सकते हैं। अगर मैं चार्जेस की बात करूँ कि काठगोदाम रेलवे स्टेशन से नैनीताल का जो चार्ज प्राइवेट गाड़ी का होता है वो दोस्तों आपका 1000 से 1200 रुपये लेगा और आपको 4 आदमी बैठा के वो नैनीताल ड्रॉप कर देगा। वही अगर मैं बात करूँ अगर आप शेयरिंग गाड़ी से आना चाहते हैं तो शेयरिंग गाड़ी वाला दोस्तों आपका 200 रुपये पर पर्सन के हिसाब से लेगा और आपको वो नैनीताल के बस अड्डा या टैक्सी स्टैंड पे छोड़ देगा। तो ये ऑप्शन थे दोस्तों कि आपका बाई ट्रेन से आप कैसे नैनीताल पहुंच सकते हैं। 1 घंटे का बाई रोड जर्नी होगा और आप फाइनली पहुंच जाएंगे झीलों का शहर नैनीताल। वही अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूं वो है आपका फ्लाइट का। दोस्तों यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो जो नज़दीकी एयरपोर्ट है वो है आपका पंतनगर एयरपोर्ट, जो कि नैनीताल से आपका लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। पंतनगर एयरपोर्ट से नैनीताल आने में आपको लगभग 2 घंटे लगेंगे। और हो सकता है कि आपको पंतनगर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट ना मिले तो आप आ सकते हैं दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और वहां से आप बाई रोड 300 किलोमीटर जर्नी तय करके आप फाइनली पहुंचेंगे नैनीताल। तो दोस्तों ये बात थी कि हमको नैनीताल कैसे पहुंचना है और हमारा क्या क्या माध्यम होगा। चलिए बात करते हैं कि हम नैनीताल पहुंच चुके हैं, अब हमको नैनीताल में कहाँ स्टे करना चाहिए और हमारा बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा। दोस्तों नैनीताल जो झील है यानी कि नैनीताल जो लेक है ये आपका 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक आपका तल्ली ताल में और एक आपका मल्ली ताल में। तो दोस्तों होटल जो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगी वो आपको ज्यादा तल्ली ताल में देखने को मिलेगा। अगर आप चाहें तो मल्ली ताल में भी ले सकते हैं, बट तल्ली ताल में आपको डिफरेंट कैटेगरी के होटल्स देखने को मिल जाएंगे जो कि आपको रिजनेबल रेट में मिलेंगे। चलिए आइए मैं आपको होटल की भी कैटेगरी दिखाता हूँ। चलिए आइए अब बात करते हैं कि नैनीताल के होटल्स कैसे हैं। तो ये अगर आप बजट प्रॉपर्टी में लेने जाएंगे तो आपको एक डबल बेड का ये शेयरिंग रूम मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर देखने चाहिए कि वॉशरूम यहाँ पे आपको जो रूम का साइज है वो उतना नहीं, एकदम नॉमिनल साइज में है। और अगर वॉशरूम की बात की जाए तो वॉशरूम अटैच है, इसमें आपको गीजर की फैसिलिटी भी अवेलेबल हो जाती है। तो नीट एंड क्लीन वॉशरूम है और आप यहाँ पे अपना स्टे बना सकते हैं। ये डबल बेड है और यहाँ से सामने से हमको नैनीताल का व्यू भी मिलता है। अगर हम बालकनी एरिया पे आएँ तो यहाँ से आपको इस नैनीताल माउंटेन का एक खूबसूरत सा नज़ारा देखने को मिलेगा। अगर कॉस्ट की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ अगर आप मिनिमम रेंज से शुरू करेंगे तो मान के चलिए कि 1500 रुपये आपको डबल शेयरिंग रूम मिल जाएगा। और वही अगर आप थोड़ी प्रॉपर्टी अपनी एक्सटेंड करते हैं यानी इंक्रीज़ करते हैं, लग्जरी प्रॉपर्टी चाहते हैं, 3 स्टार प्रॉपर्टी चाहते हैं, तो फिर वैसे ही आपका कॉस्ट 2000 से लेके 2500, 3000, 3500 रुपये तक जाता रहेगा। इसमें आपके मील प्लान एक्सक्लूड है। अगर आप मील प्लान इंक्लूड करते हैं तो आपके पर पर्सन चार्ज 500 से 700 रुपये और इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, जिसमें आपका ब्रेकफास्ट और डिनर ऐड रहेगा। तो इस तरीके से नैनीताल के आसपास यहाँ पे होटल्स ले सकते हैं। लेकिन यदि आप नैनीताल में सीजन के टाइम पे आते हैं और यदि आप मॉल रोड के पास अपना होटल एकोमोडेशन लेते हैं तो उस टाइम पे आपको यहाँ पे कॉस्टली बहुत ज़्यादा पड़ेगा होटल्स, क्योंकि सीजन टाइम में यहाँ की रेट चली जाती है 4000-5000 रुपये, जो कि आपके मॉल रोड के इर्द गिर्द होती है, जिसको यहाँ पे तल्ली ताल बोला जाता है। चलिए दोस्तों इसी के साथ साथ बात करते हैं कि हमको नैनीताल में खाने पीने की क्या बंदोबस्त होगी। तो दोस्तों नैनीताल में आपको यहाँ पे शुद्ध शाकाहारी भोजन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको 150 रुपये से लेके आपको 200 रुपये तक की बेस्ट थाली देखने को मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे आराम से अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं। शुद्ध शाकाहारी खाने यहाँ पे आपको मिल जाएंगे
और अगर आप चाहें नॉन वेज भी तो नॉन वेज भी यहाँ पे ऑप्शन आपको अवेलेबल हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, अगली बात करते हैं कि हमको नैनीताल घूमने के लिए अब हमको कौन कौन से दर्शनीय स्थल पर घूमना है और हमारा साधन क्या होगा, कितने दिन की ट्रिप होगी, इसकी भी हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहली बात करते हैं दोस्तों कि हमको नैनीताल में कौन से पॉइंट पे घूमना है। पहले अगर मैं दर्शनीय स्थल की बात करूं वो है आपका नैनीताल का नैना देवी मंदिर। नैनीताल का मुख्य टूरिस्ट अट्रैक्शन कहलाता है सबसे पहले हमारा नैना देवी जी का मंदिर, जो कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं। यहाँ पे नैना देवी जी का मंदिर है। यहाँ आइए, आप यहाँ मत्थे टेकिए, जय माता दी कहिए। नवरात्रि के समय पे यहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि नवरात्रि में यहाँ पे दूर दूर से लोग यहाँ पे नैना माता जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो मंदिर में आइए, सबसे पहले यहाँ पे दर्शन कीजिए और इसके पश्चात और भी मंदिर है, चलिए मैं आपको उसका भी जिक्र करता हूँ। उनके दर्शन करने के बाद आप नैनीताल के लोकल साइट सीइंग पे घूम सकते हैं। दोस्तों, इस नैना देवी मंदिर में आप आइए। यहाँ पे दोस्तों मैं जब गया हुआ था सितंबर मंथ में तो भीड़ ज़्यादा नहीं थी, लेकिन यदि आप थोड़ा विंटर में आते हैं या फिर समर में आते हैं या फिर नवरात्रि के समय पे आते हैं तो यहाँ पे भीड़ थोड़ी सी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो आप नैना देवी मंदिर में दर्शन कीजिए, मत्थे टेकिए, जय माता दी कहिए और आप मंदिर प्रांगण से बाहर आ जाइए। नैना देवी मंदिर के साथ ही साथ दो मंदिर यहाँ पे और हैं। जैसे आप एंट्रेंस करेंगे तो यहाँ पे हनुमान जी की मंदिर देखने को मिलेगी और एक आपको दशावतार मंदिर भी देखने को मिलेगा। वहाँ भी जाके आप दर्शन कीजिए और बगल में हमारे यहाँ पे भोलेनाथ जी की भी यहाँ पे शिवलिंग है, तो इनके भी दर्शन कीजिए, हर हर महादेव कहिए, जय माता दी कहिए। और नैना देवी जी के दर्शन करने के बाद बगल में ही आपका यहाँ पे गुरुद्वारा है, जो कि गुरु सिंह गुरुद्वारा है। वहाँ भी जाके आप पत्थर टेक लीजिए और गुरुद्वारा दर्शन करने के बाद हमारे बैक साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे बोटिंग हो रही है, तो यहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हैं। बोटिंग के क्या चार्जेस रहेंगे, क्या चार्जेस इसमें लिया जाता है, कितने मिनट की राइड होती है, ये भी मैं चलकर आपको डायरेक्टली दिखाता हूँ और बताता हूँ। दोस्तों, नैना देवी मंदिर दर्शन करने के पश्चात हम लोग अभी आ चुके हैं यहाँ पे बोट पे, जो कि हमारे भैया जी करवा रहे हैं बोटिंग। और इस नैनी झील पे बोटिंग करने में आपको काफ़ी ज़्यादा अनोखा अनुभव होगा। यहाँ पे अगर कॉस्ट की बात की जाए तो यहाँ पे दो तरीके की कॉस्ट आती है। एक आती है कि यहाँ पे नॉर्मल बोट और एक होती है आपकी पैडल बोट। पैडल बोट दोस्तों आपका 1 घंटे के हिसाब से, अगर 2 आदमी है यानी कि कपल है तो आपका 320 रुपये चार्ज होगा। वही अगर आप 4 आदमी है तो 1 घंटे का चार्ज आपका 420 रुपये होता है। वही अगर बात की जाए नॉर्मल बोट की, जिस बोट में मैं बैठा हूँ, ये अगर आप हाफ राउंड करते हैं यानी कि 20 से 25 मिनट का सफ़र करते हैं तब आपको ये कॉस्ट देनी पड़ेगी 320 रुपये। अगर आप फुल राइड करते हैं यानी कि लगभग 35 से 40 मिनट की यात्रा करते हैं इस हमारे नैनी झील पे, तो आपको चार्ज पड़ेगा 420 रुपये। तो आप यहाँ आकर बोटिंग भी कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो आप फुल राउंड कीजिए, अदरवाइज आप हाफ राउंड भी करके आप वापस नैनी झील के घाट पे जाकर अपनी आप स्टे ले सकते हैं। दोस्तों, नैनीताल के अगले पॉइंट पर हैं हम लोग, जिसको हिमालय दर्शन बोला जाता है। यहाँ से अगर आप वो देखेंगे वो पॉइंट, वो आपको नैना पीक कहा जाता है, जो कि आप वो देख रहे हैं। लेकिन अभी हल्का सा यहाँ पे फॉगी व्यू होने के कारण यहाँ पे व्यू उतना अच्छा नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप विंटर के टाइम पे आएंगे तो आपको यहाँ से विजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा शानदार दिखेगी। तो ये आपका हिमालय दर्शन के अंतर्गत आता है, जो कि आपकी नैना मेन टाउन से ये लगभग आप 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ से आपको व्यू बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। तो आप यहाँ आकर कुछ समय ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा, काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा आपको इस हिमालय दर्शन का देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस हिमालय दर्शन जब आप करेंगे तो इस वाले पॉइंट पे जो मैंने अभी आपको ये दृश्य दिखाया, ये जो व्यू दिखाया, तो यहाँ पे आपको टेलीस्कोप से भी आपको देखने को मिलेगा, यानी कि दूरबीन भी देखने को मिलेंगे। लेकिन ये दूरबीन के चार्जेस दोस्तों 100 रुपये होता है एक आदमी का, जिससे आपको इसी पूरे माउंटेन के कुछ पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें से इनमें ये इसी अलग अलग पॉइंट का दिखाते हैं। हनुमान जी की टेम्पल दिखाते हैं, तो स्नो पॉइंट दिखाते हैं। तो मेरे हिसाब से बेटर ये रहेगा कि आप नेट डाइस ही देखिए जो देखना है, क्योंकि इसके चार्जेस भी ज़्यादा हैं और आपको व्यूज़ भी वही मिलेंगे जो आप अभी खुली आंखों से देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप आकर ये चीज़ भी कर सकते हैं और इसके बाद आप निकले अपने अगले साइड सीइंग की तरफ। दोस्तों, यदि आपके पास समय है तो आप नैनीताल का एक और गंतव्य कवर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, जिसको बोला जाता है नैना पीक। हालांकि इसका नाम पहले चाइना पीक था, क्योंकि यहाँ से आपको जो ऊपर ट्रैकिंग करके जाएंगे तो यहाँ से आपको चाइना का आपको जो माउंटेन वैली है वहाँ से नज़र आती थी, इसलिए इसको चाइना पीक बोलते थे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए इसको नैना पीक नाम दे दिया गया, क्योंकि अभी वो वाली बॉर्डर हमको नहीं दिखती है, वो वाली माउंटेन नहीं दिखती। तो यदि आपके पास समय है तो आप आ सकते हैं। यहाँ पे आपको 3 किलोमीटर की ट्रैक करनी पड़ेगी और 3 किलोमीटर की वापस आनी पड़ेगी, यानी कि टोटल 6 किलोमीटर का राउंड ट्रिप आपका होगा, जिसमें से आपको पूरी स्टीप चढ़ाई देखने को मिलेगी। वहाँ जाके आप व्यू का आनंद उठा सकते हैं और माउंटेन वैलीज आपको मिलेगी। तो यदि आपके पास समय एक्स्ट्रा है तो आप ये वाली पॉइंट कवर कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोकल साइट सीइंग पे ही करके अपनी फिनिश कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम अगले साइट सीइंग की तरफ, जो कि है आपका यहाँ पे लवर्स पॉइंट। दोस्तों, लवर्स पॉइंट के साथ साथ वहाँ पे एक और आपको पॉइंट मिलेगा, जिसको बोलते हैं सुसाइड पॉइंट। तो दोस्तों, सुसाइड पॉइंट और लवर पॉइंट दोनों ही सेम जगह पे हैं। थोड़ा सा आपको यहाँ पे 10 कदम नीचे चल के जाना पड़ेगा, फिर यहाँ से आपको एक व्यू मिलेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा व्यू रहेगा। पूरा माउंटेन व्यू आपको यहाँ से नजर आएगा, जिसको लवर पॉइंट और सुसाइड पॉइंट दो अलग अलग वहीं पे पॉइंट है, पास में ही बने हैं। तो यहाँ भी आप विजिट कीजिए और आप अगले साइट सीइंग की तरफ। अगला साइट सीइंग आता है नैनीताल का, जो कि है वुडलैंड वाटर पार्क। यहाँ की एंट्री टिकट दोस्तों 50 रुपये होती है पर पर्सन की।
तो आप यहाँ आकर भी वुडलैंड वाटर पार्क कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा फ्लो है यहाँ का वाटर का। तो आइए यहाँ पे कुछ समय एक्सपेंड करके आप प्रोसीड कीजिए अपने नेक्स्ट साइट सीइंग की तरफ, और चलते हैं हम और दिखाते हैं आपको कि अगला साइट सीइंग कौन सा रहेगा। तो दोस्तों अगला साइट सीइंग नैनीताल का आता है, वो आता है यहाँ का खुरपा ताल, जिसको खुरपा ताल लेक भी बोलते हैं। एक्चुअली यहाँ से आप देखेंगे तो व्यू उस तरीके का नहीं दिखेगा। एक्चुअली एक छोटा सा लेक है जो पशु के यानी कि गाय का जो खुर होता है उसके आकार में ये यहाँ पे ताल बना हुआ है, यानी कि लेक बना हुआ है, इसलिए इसको खुरपा ताल लेक बोला जाता है। तो यहाँ पे भी आ सकते हैं, लेकिन इस ताल में अभी जाने नहीं जाता क्योंकि यहाँ पे भंवर उठती है, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस जोन में आता है, इसलिए सिर्फ यहाँ पे नज़दीक नहीं जाने दिया जाता। आपको एक व्यू पॉइंट जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, इस व्यू पॉइंट पर आकर आपको यहीं से सारे दृश्य देखने हैं और आपको अपनी वापसी लेनी है। तो यहाँ पे आ सकते हैं, खुरपा ताल लेक है। मेन रोड से आपको लगभग कुछ कदम पे नीचे आना पड़ेगा, यानी कि 2 से 3 मिनट नीचे ट्रैक करके आना पड़ेगा, और यहाँ पे आप पहुँचेंगे और यहाँ से आप खूबसूरत से पाइन ट्री का व्यू ले सकते हैं और आपको ताल का भी थोड़ा बहुत दृश्य देखने को मिलेगा। खुरपा ताल के जस्ट सामने ही दोस्तों जहाँ पे पार्किंग एरिया है, वहाँ पे आपके मनसा देवी मंदिर है। हालांकि मनसा देवी मंदिर मेन जो मंदिर है वो हरिद्वार में है, लेकिन यहाँ पे मनसा देवी मंदिर यहाँ के लोकल क्षेत्रीय लोगों ने यहाँ पे स्थापना की है, जो कि हरिद्वार में जाके मनसा देवी मंदिर को नहला धुलाकर ला के यहाँ पे स्थापना की है। सावन के महीने में यहाँ पे लंगर भी लगाते हैं और माता जी की पूजा अर्चना होती है। नवरात्रि में भी काफ़ी भव्य यहाँ पे भंडारे का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पे भी आप आके मनसा देवी माता जी के भी दर्शन कर सकते हैं यदि आप हरिद्वार के मनसा देवी के दर्शन नहीं किए हैं। दोस्तों नैनीताल का नेक्स्ट साइट सीइंग जो आता है वो आता है यहाँ का बोटेनिकल गार्डन, जो कि आपका नैनीताल के सिटी में ही लगभग पड़ता है। सबसे पहले आपको 50 रुपये की कैंडी टिकट कटानी पड़ेगी, जो कि आपका 50 रुपये पर हेड होता है। यहाँ आएंगे बोटेनिकल गार्डन में, बेसिकली यहाँ पे आपको सारे प्लांट्स के यहाँ पे एक गार्डन मिलेगा, जिसमें ये भी मेंशन होता है कि अगर आप किसी चीज़ से बीमार हैं या फिर वो कौन सी बोटेनिकल चीज़ों के लिए यूज़ होगी, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। हालांकि यहाँ के आपके जो भी पौधे हैं, पेड़ हैं, उनको ले जाने नहीं दिया जाता, लेकिन आप ये पता लगा सकते हैं, ये जान सकते हैं कि कौन से पौधे हमारे किस बीमारी के लिए काम आते हैं या फिर किस बीमारी को ठीक करने के लिए काम आते हैं। तो बोटेनिकल गार्डन है, यहाँ पे आपके इंसेक्ट म्यूजियम भी होते हैं। तो इंसेक्ट म्यूजियम में जाइए, और इसको घूमने के लिए कम से कम आपको आधे घंटे 1 घंटे अगर आप बारीकी से घूमते हैं तो लगेगा। तो चलिए यही है बोटेनिकल गार्डन। यदि आप नैनीताल आते हैं तो इस प्लेस को भी आप मस्ट विजिट कीजिएगा। काफ़ी शानदार चीज़ें और आपको बहुत सारी चीज़ें इसको देखने और जानने को मिलेगी। नैनीताल का एक और मोस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन आता है, जो कि कहलाता है हमारा इक्को केव, यानी कि इक्को केव पार्क बोला जाता है। यहाँ पे दोस्तों टोटल 6 गुफाएँ हैं। यहाँ की गुफा बहुत सकरी है, तो आपको थोड़ा हिसाब से निकलना पड़ता है। यदि आप ज़्यादा टॉल आदमी हैं तो आपके लिए वो थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि आप नहीं पार हो पाएंगे। तो काफ़ी बारीकी से गुफा। यहाँ पे टाइगर केव्स हम घुसते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ की एंट्री टिकट दोस्तों 100 रुपये होती है, तो 100 रुपये की आप पहले टिकट कटा लीजिए। टिकट कटाने के पश्चात आप आएंगे तो केव काफ़ी बड़ा है, आपको आराम से यहाँ पे टाइम आधे से पौन घंटे लग जाएंगे। और चलिए अभी आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि केव के अंदर आपको कैसे कैसे चीज़ें दृश्य देखने को मिलेंगी। टोटल दोस्तों यहाँ टोटल 6 केव हैं, जिनमें से एक टाइगर केव, पैंथर केव, पोर्कुपिन केव, बैट्स केव, फ्लाइंग फॉक्स केव और एप्स केव। ये टोटल 6 केव हमको अभी विजिट करना है। सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पे पैंथर और टाइगर केव की तरफ, और उसके बाद फिर बचे हुए 4 केव इधर जाएंगे। चलिए आइए दिखाता हूँ। दोस्तों अभी हमारा एंट्रेंस हो रहा है पैंथर केव में, जो कि ये टाइगर केव से भी थोड़ा सा सकरा है और काफ़ी हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की जो गुफाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा सकरी है। तो अपने सर को बचा के चलना है, अतः आपके सर अगर इस चट्टान पर टकराएंगे तो यहाँ पे आपके सर पे चोट भी लग सकती है, क्योंकि अभी हमारे सामने एक अंकल गिर गए थे। तो काफ़ी केयरफुली आप चलिए। अल्टीमेटली ये कहना चाहूँगा कि टाइगर केव, पैंथर केव वही लोग जाएँ जिसकी हिम्मत हो, सीनियर सिटीजन ना जाएं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है। स्टेयर्स बने हुए हैं, चढ़ना भी है, बाहर भी आना है, झुकना भी है, दोनों चट्टानें सक्रिय होने के कारण आपको निकलना भी है। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आएंगे अंदर। तो ध्यान रखिएगा कि यदि आप ओल्ड एज हैं, 60 साल से ऊपर हैं, या फिर अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए। यहाँ पे आपको इक्को केव में आने की आवश्यकता नहीं है। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि नैनीताल यात्रा आपको कितने दिन के लिए बनानी चाहिए, यानी कि कितने दिन की हमारी ट्रिप होनी चाहिए। तो बेसिकली नैनीताल आपके लिए 1 नाइट 2 डे सफिशिएंट है। आप फर्स्ट डे में आइए, अपने नैनीताल का लोकल साइट सीइंग कीजिए। दूसरे दिन आप नीम कॉलोनी जाके, रानीखेत जाके आप दूसरे दिन अपनी वापसी ले सकते हैं। लेकिन यदि आपको बारीकी से एक्सप्लोर करना है, अल्मोड़ा घूमना है, जिम कॉर्बेट जाना है, तो फिर आपको नैनीताल के पैच के साथ ये सारी चीज़ों को भी कवर करते हैं तो मान के चलिए कि आपका 3 नाइट 4 नाइट का भी ट्रिप बन सकता है। तो डिपेंड आप पे करता है कि आपके पास कितना समय है। अगर आप नैनीताल व्यक्तिगत तौर पर घूमना चाहेंगे तो 1 नाइट 2 डे सफिशिएंट है। 1 नाइट 2 डेज में आप नैनीताल कवर कीजिए और अपनी वापसी ले सकते हैं जहाँ से भी आप आए हैं। तो इस तरीके का आप मान के चलिए कि इस खूबसूरत से प्राकृतिक वादियों का अगर आप लुत्फ उठाना चाहते हैं तो वीकेंड्स में आ सकते हैं। यदि कोई फेस्टिवल है, कोई हॉलीडे है, तो आप आकर बेहद से खूबसूरत नज़ारे को आप आनंद ले सकते हैं।
तो दोस्तों ये रहा आपके नैनीताल यात्रा का एक संपूर्ण वर्णन कि आपको कौन कौन से साइट सीइंग करना है। चलिए लास्ट और अंतिम बात करते हैं कि इस नैनीताल यात्रा को करने के लिए आपको एक व्यक्ति का या फिर एक कपल का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों यदि मैं बात करूं कि यदि आप नैनीताल में 2 नाइट और 3 डेज की ट्रिप बनाते हैं, कहने का मतलब ये कि आप नैनीताल भी घूमते हैं, नीम करौली भी घूमते हैं और साथ ही साथ मुक्तेश्वर या फिर रानीखेत कवर करते हैं, तो फिर आपका एक कपल का जो खर्चा आएगा वो आपका लगभग 14 से 15 हज़ार रुपए आएगा। नैनीताल, कैंची धाम और आप मुक्तेश्वर सभी चीजों को कवर कर लेंगे। इस फेयर में दोस्तों मैंने किसी भी तरीके की आपके ट्रेन की टिकट, फ्लाइट की टिकट को ऐड नहीं किया है। इस फेयर में मैंने केवल और केवल आपके नैनीताल में होटल स्टे का, गाड़ी के खर्चे और आपके जो भी मील्स होंगे, इन खर्चों को अगर जोड़ा जाए तो आप कपल्स का मैक्सिमम मान के चलिए कि आपका 14 से 15 हज़ार रुपए लगेगा और आप एक कपल आराम से घूम लेंगे। और यदि दोस्तों आप पैकेज लेके घूमना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल रहा है, पॉपअप में भी आपको नंबर आ रहा है। इस नंबर पे जाके आप कॉल कर लीजिए। आपको जो भी यात्रा का डिटेल चाहिए, जो भी पैकेजेस चाहिए, आप कांटेक्ट करके आप पैकेज लेकर आप आराम से नैनीताल यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आज की वीडियो में मैंने आपको नैनीताल यात्रा की बात बताई है। अगली वीडियो में दोस्तों मैं आपको कैंची धाम भी लेके चलूंगा, जहां पे हमारे बाबा नीम करौली की यात्रा कैसे करनी है वो बताऊंगा। उसके अगली वीडियो में आपको जिम कॉर्बेट भी बताऊंगा और साथ ही साथ आपको नैनीताल से मुक्तेश्वर कैसे यात्रा करनी है इसकी भी जानकारी मैं दूंगा। तो दोस्तों ये नैनीताल यात्रा का एक 4 सीरीज आएगा। तो दोस्तों ये रहा यात्रा का संपूर्ण वर्णन। इसके बाद भी आपको दोस्तों कोई मन में डाउट है तो आप मेरे इंस्टाग्राम यात्रा आईडी में विजिट कीजिए। डेफिनेटली आपको मेरे द्वारा या मेरी टीम के द्वारा आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और आप किसी दूसरे वीडियो में खो जाएं इससे पहले आप मेरे चैनल यात्रा बस को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, एक नई यात्रा के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद। विश यू सेफ, कंफर्टेबल एंड हैप्पी जर्नी।